नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक कहानी पुण्य की, दान की और एक ऐसी छोटी सी गलती की जिसकी कीमत चुकाना नामुमकिन सा हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जो अपने दान पुण्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, अचानक एक विशालकाय छिपकली बन जाता है। और एक दो दिन नहीं, हजारों सालों के लिए। आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया था उससे? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। वहां कुछ यादव राजकुमार जैसे सांबा, प्रद्युम्न और उनके दोस्त खेल रहे थे। खेलते खेलते जाहिर है प्यास लगी, तो सब पानी ढूंढने निकल पड़े। अब उन्हें एक सूखा कुआं दिखा। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनके तो होश ही उड़ गए। अरे भाई, अंदर कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि एक पहाड़ जैसी, जी हां, पहाड़ जैसी विशाल छिपकली फंसी हुई थी। उन लड़कों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, रस्सियां डालीं, चमड़े की पट्टियां लगाएं, पर मजाल है जो वो टस से मस हुई हो। अब जब सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो उन्हें सिर्फ एक ही इंसान की याद आई जो इस मुश्किल से निकाल सकता था, और वो थे भगवान कृष्ण। सब भागे भागे उनके पास गए और उस अजीब से विशाल जीव के बारे में पूरी कहानी बताई। तो कृष्ण वहां कुएं पर पहुंचे, और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने बस बड़ी आसानी से अपना बायां हाथ बढ़ाया और उस विशाल छिपकली को एक झटके में बाहर निकाल लिया। और जिस पल कृष्ण का स्पर्श उसे हुआ, एक चमत्कार हो गया। वो छिपकली एक स्वर्गीय देवता में बदल गई, जिनका शरीर पिघले हुए सोने की तरह दमक रहा था। अब देखिए, कृष्ण तो सब जानते थे, लेकिन दुनिया को एक जरूरी सबक सिखाना था। इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, आप कौन हैं और आपकी यह हालत कैसे हुई? और बस यही से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है। उस दिव्य पुरुष ने जवाब दिया कि वो कोई और नहीं, बल्कि इक्ष्वाकु वंश के राजा निऋग हैं। अरे, वही राजा निऋग जो अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में मशहूर थे। कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में इतने दान दिए थे कि कोई गिनती ही नहीं। उनकी दरियादिली का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने उतनी गायें दान में दी थीं जितने इस धरती पर रेत के कण हैं, या जितने आसमान में तारे। मतलब उनका पूरा जीवन ही पुण्य कर्मों से भरा हुआ था। लेकिन इतने सारे पुण्य कर्मों के बावजूद बस एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती उनके पतन की वजह बन गई। हुआ ये कि एक ब्राह्मण की गाय न जाने कैसे भटक कर उनकी गायों के झुंड में शामिल हो गई, और राजा ने बिना जाने उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब असली मुश्किल तब शुरू हुई जब पहले ब्राह्मण ने अपनी गाय को दूसरे ब्राह्मण के पास देखा। बस वहीं झगड़ा खड़ा हो गया। दोनों पहुंच गए राजा के दरबार में। एक कह रहा था मेरी गाय चोरी हुई है, तो दूसरा कह रहा था नहीं, ये तो मुझे राजा ने दान में दी है। अब सोचिए राजा की हालत। वो तो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए थे। राजा नृग ने इस मसले को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने कहा, इस एक गाय के बदले मैं आपको 1,00,000 गायें देता हूं। लेकिन दोनों ब्राह्मणों में से कोई नहीं माना। दोनों ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया और वहां से चले गए, और मामला वहीं का वहीं अटका रह गया। खैर, समय बीतता गया। जब राजा नृग का अंत समय आया, तो उन्हें यमराज के दरबार में ले जाया गया। अब वहां उनके सारे कर्मों का हिसाब किताब होना था। यमराज ने राजा के अनगिनत पुण्यों की तो बहुत तारीफ की, पर उस एक पाप की वजह से उन्होंने राजा के सामने एक विकल्प दिया। पहले अपने पुण्य का सुख भोगोगे या पाप का दंड? राजा नृग ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, मैं पहले अपने पाप का फल भोगूंगा। और यमराज का हुक्म फौरन आया, तो गिरो। बस उसी पल राजा नृग आसमान से धरती पर एक छिपकली बनकर आ गिरे। तो ये थी राजा नृग की कहानी। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो तो स्वर्ग चले गए। लेकिन अब कृष्ण इस मौके का इस्तेमाल करते हैं वहां मौजूद सभी लोगों को, और खास तौर पर शासकों को, एक बहुत जरूरी बात समझाने के लिए। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, एक ब्राह्मण की संपत्ति कोई आम चीज नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर कोई मामूली जहर खा ले तो उसका तो इलाज भी है, लेकिन किसी ब्राह्मण की संपत्ति हड़पना, वो एक ऐसा जहर है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। और उससे जो आग लगती है, वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके पूरे के पूरे खानदान को जड़ से जलाकर राख कर देती है। और इसकी कीमत एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। अगर बिना इजाजत के किसी ब्राह्मण की संपत्ति इस्तेमाल की तो 3 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, और अगर जबरदस्ती छीन ली
तो 10 पिछली और 10 आने वाली पीढ़ियां, मतलब कुल 20 पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि आपकी नीयत क्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी किसी के पास आ जाए, तो वो उसका पतन करवा कर ही रहती है। ठीक वैसे ही जैसे राजा नृग के साथ हुआ। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि अगर एक इतने नेक और गुणी राजा को एक अनजाने में हुई गलती की इतनी भयानक सजा मिल सकती है, तो फिर न्याय, कर्म और नीयत के बीच का असली रिश्ता क्या है? सोचने वाली बात है।